अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरीना सिद्दीकी हम टॉक के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, इसमें दो तरह के आदम के बेटे होते हैं। एक वो कि जो मेल होते हैं, एक वो कि जो मैन होते हैं। ठीक है, तो मेल क्या है? 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा इस दुनिया में मिलियंस ऑफ मेल हैं। मेल क्या है? जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बच्चा पैदा कर सकते हैं। ठीक है, शादी भी कर सकते हैं। ठीक है, और जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन मैन और मर्द वो होते हैं जो जिम्मेदारी उठाते हैं। ठीक है, जो जिम्मेदारी के साथ घर के सरबराह बनने की सलाहियत रखते हैं। तो याद रखिए, अपने लड़कों को मैन बनाइए। ठीक है, उनको मर्दानगी की तरबियत दी। और मर्दानगी का मतलब ये नहीं है कि औरत पे हाथ उठाना जायज हो गया, उनका हक हो गया, या जब चाहा तलाक दे के निकाल दिया, या जब चाहा मामा का बेबी बन के अंदर मामा की गोद में घुस गए और उनसे मदद तलब की, या बाबा के पैसों पे ऐश करते रहे। जो मर्द होता है ना, वो अपने घर का सरबराह होता है। तो अपने बच्चों को ये तरबियत दीजिए कि आज से, अभी से तुम्हें ये समझना है कि कल को तुम्हें किसी का शौहर बनना है, किसी का साहिबान बनना है, किसी का कव्वामून बनना है कुरान के हिसाब से, और किसी का फादर बनना है। तो आपका बच्चे को ये समझ आएगी कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से क्या जिम्मेदारी लेके पैदा हूं। ठीक है, प्रिविलेज नहीं है किसी का शौहर बनना। ठीक है ना, एक जिम्मेदारी है, एक बर्डन है, एक बोझ है जो आपके बच्चे को तैयार होना चाहिए सहने के लिए। ठीक है ना, तो जब आपके बच्चा शादी करे तो उस वक्त शादी करे जब वो पूरी समझ और फहम के साथ ये कर सकता हो। इसलिए नहीं कि मामा ने कहा तो ये कर दें, तो अब जो बहू आई है तो वो मामा के लिए आई है, आपके लिए नहीं आई है। आप जिम्मेदार हैं उसके लिए। ठीक है ना, आप जिम्मेदार हैं उसको अच्छा सही सब चीज बताने के लिए, और उसकी बुराई को ढकने और उसको बुराई को बेहतर करने के लिए। आपके वालिदैन के लिए नहीं आई है, आपकी अम्मी के लिए नहीं आई है कि अम्मी को खुश करो तो मैं खुश हूं। नहीं, उसे आपको खुश करना चाहिए और आपको उसके लिए चट्टान बन के खड़े होना चाहिए। तो जब आप शादी करें ना, तो मर्द बन के शादी करें। ठीक है, बच्चे तो कोई भी आराम से पैदा कर सकता है, वालिद तो कोई भी बन सकता है, लेकिन मर्द का काम है अपनी औरत को केयर दे, अपनी औरत को प्रोटेक्शन दे, अपनी औरत को लिबास बन के दिखाए। ठीक है ना, जो कुरान में कहा गया है कि मियां बीवी एक दूसरे का लिबास है, तो आपको वो साहिबान, वो छत, वो चादर बनने की पूरी सलाहियत होनी चाहिए, तब आप शादी करें, वरना आप ना करें। क्योंकि किसी और की बच्ची को ला के आपने अपने बच्चे को, एक अपने वालिदैन को एक और अडॉप्टेड बच्चा दे दिया, ये तो कोई जिम्मेदारी ना हुई, ये तो कोई दीनी जिम्मेदारी निभाने का तरीका ही ना हुआ। ठीक है ना, तो याद रखिए कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अली करमल्लाह वजह रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा, इन सब सहाबा किराम के हम फॉलोअर्स हैं, जो कि फॉलोअर्स थे हमारे प्यारे नबी आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी 9 बीवियां थीं, हर एक के लिए वो मर्द थे, शौहर थे। ठीक है ना, उनके तो वालिदैन भी नहीं थे, किसके पास जाते? ठीक है ना, तो आपने समझना है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है इंशाल्लाह।